ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। साथ के साथ रुखसती के बाद आखिरकार अरीब घर में पहुंच जाता है, जहां पर साद उसके ऊपर टूट पड़ता है। अरीब की शादी उसकी माँ जबरदस्ती फाहा के साथ करवाने जा रही होती है, लेकिन अरीब साफ साफ शादी वाले दिन मना कर देता है और फाहा रोती रहती है। दूसरी जानिब अजहर साहिब की तबीयत ठीक नहीं है, व्हील चेयर के ऊपर आ चुके हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। महिर जो कि बहुत ज्यादा परेशान अकेली बैठी हुई सोचों में गुम है और सिर्फ अरीब की ही अकेली बैठी होती है। उसकी माँ उसके पास आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा अपने आप को संभालो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से नीलो आ जाती है। नीलो परेशान देखती है महिर को तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ पर महिर बोल पड़ती है, कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत न दे सके तो मोहब्बत काबिल इत्तेबार नहीं होती। यहाँ से नीलो तो चली जाती है। यहाँ पर महिर परेशान बैठी सोचों में गुम है और अरीब के बारे में सोच रही है। उसके साथ गुजारा हुआ वो वक्त भी याद करती है जो बहुत ज्यादा खुशी वाला था। दूसरी जानिब महिर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर मिरर के सामने खड़ी होती है। यहाँ पर उसके पास साद आ जाता है। साद आकर उसे देखता है और उसके बाद अकेला बैठ जाता है क्योंकि महिर खुश नहीं है, उसके साथ बहुत ज्यादा परेशान होता है। उधर महिर अपनी माँ को कहती है कि साद जैसे शख्स के ऊपर मैंने भरोसा किया था और उसकी मुझे सजा भी मिल गई है, क्योंकि महिर की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है कि साद के साथ उसकी बेटी महिर रहे। उसके तो शुरू से यही ख्याल थे कि उसकी बेटी किसी अमीर खानदान के अंदर जाए और वहां पर जाकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे। उधर नीलो जो कि बहुत ज्यादा परेशान अपने भाई को लेकर, लेकिन साद जिसने फैसला कर लिया है कि वो अपने बाबा से कहेगा कि वो महिर से दूर होना चाहता है, वहां पर जाकर कहता है कि मैं महिर के साथ मोहब्बत नहीं करता और मोहब्बत महिर भी मेरे साथ नहीं करती। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। यहाँ पर वो बातें कर ही रहे होते हैं, ऊपर से नीलो आ जाती है। नीलो कहती है कि ये शुरू से ही महिर से मोहब्बत करते थे, ये झूठ बोल रहे हैं और उससे शादी भी करना चाहते थे ये। यहाँ पर साद उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नीलो चुप नहीं करती। सरवर साहिब जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अभी मैं अजहर से पूछता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई। अगर उसकी बेटी किसी और के साथ मोहब्बत करती थी तो मेरे बेटे के सर के ऊपर क्यों बोझ रखा। घर में हंगामा मच जाता है जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। सरवर साहिब अजहर साहिब को कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को अगर कोई और पसंद था ना तो इसके कंधे पर बंदूक क्यों रखी थी। उधर अनीसा भी बोल पड़ती है, अपना गुस्सा निकाल रही है। कहती है कि तुम्हारी बेटी और बीवी ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन के ऊपर नाक रगड़ते फिरे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सरवर साहिब को रोकते हुए अजहर साहिब कहते हैं कि अब आप सादगी के साथ रुखसत करके महिर को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। मुझे किसी किस्म का कोई भी अब गिला नहीं है आपके साथ और महिर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करेगी। ये सारी की सारी बातें खड़ी होकर महिर भी सुन रही होती है, परेशान हो जाती है कि ये अब क्या होगा उसके साथ। अपनी बेगम राफिया को भी कहते हैं कि अब तैयारी करो और महिर को भी समझा देना कि अब किसी किस्म की वो बात ना करे। पहले भी जिस तरह से अरीब ने किया है ना, अब मैं जरा भी किसी किस्म की भी कोई भी शिकायत की गुंजाइश नहीं रखता। आखिरकार अच्छे तरीके से तैयार हो ही जाती है महिर और यहाँ पर हिबा और कुछ ही लोगों के साथ आखिरकार रुखसती भी हो जाती है। साद अपने घर में लेकर उसे जाएगा। यहाँ पर अजहर साहिब अपनी बेटी का माथा चूमते हैं। यहाँ पर महिर रोती तो है ही, लेकिन क्या करें, अपने घर में भी तो जाना ही है महिर ने। यहाँ से चली जाती है महिर। उसके बाद बेड के ऊपर बैठी हुई महिर बहुत ज्यादा परेशान उसके पास साद आ जाता है, कहता है कि ख्वाहिश तो यही थी मेरी कि तुम्हारी भी खुशी होती इसमें शामिल, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ और सिर्फ बंध चुकी हो। और उसका हाथ पकड़कर उसे रिंग पहनाने लगता है, लेकिन यहाँ पर महिर की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो अरीब के साथ मोहब्बत करती है, ना कि साद के साथ। साद को इतनी ज्यादा मोहब्बत है महिर के साथ के उसको महिर के चेहरे के ऊपर भी अरीब ही दिखता है। दूसरी जानिब अरीब जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, अकेला आखिरकार साहिल के किनारे पहुंच जाता है। वहां पर जाकर महिर को याद कर रहा और वो वक्त भी याद कर रहा है
है कि इस तरह कैसे हो गया। उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी और महिर ने निकाह कर लिया साद के साथ, वो तो टूट जाता है। साद अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला कर लेता है, किसी किस्म की भी वो बात नहीं करता, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है। अगले ही रोज जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो जैसे ही घर से निकलता है वहाँ पर परेशान होता है, हर वक्त अपने आप को परेशान पाता है। उधर रात के वक्त जब वो घर आता है तो टेरेस पर खड़ा अकेला होता है, जहाँ पर उसके बाबा उसे देखकर परेशान होते हैं और कहते हैं कि तुम कमरे में क्यों नहीं जा रहे, तुम क्यों नहीं महिर के साथ वक्त क्यों नहीं स्पेंड करते, इतनी उससे दूरी क्यों रखते हो। यहाँ पर आखिरकार उसके फेस के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पर महिर भी आ जाती है। महिर आकर साद को पकड़ लेती है और नीलो कहती है कि बाबा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों साद को मार रहे हैं। साद जो कि बहुत ज्यादा खामोश हो चुका है, परेशान रहना शुरू हो चुका है, उसके बाजू के ऊपर चोट लग जाती है तो मरहम भी महिर ही लगाती है। बैठा हुआ सोचों में ही गुम रहता है क्योंकि महिर तो हर वक्त रो रही है, परेशान है। जैसे ही महिर अपने घर में जाती है तो वहाँ पर उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, व्हील चेयर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर पहुंच ही जाता है अरीब और आकर कहता है कि महिर को मेरे हवाले कर दो, महिर मेरी है और जितनी जल्दी हो सके साथ तुम इसे छोड़ दो, इसे मैं हासिल करके ही रहूंगा, हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा, मुझे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। साथ जो कि महिर को अपनी बीवी मानता ही नहीं बल्कि है भी, उसके साथ निकाह हो चुका है। यहाँ पर वो धक्के मारकर अरीब को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन अरीब घर से बाहर नहीं निकलता। महिर जो के हाथ पकड़कर अरीब को कमरे से बाहर निकालती और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है, यहाँ से चले जाओ। आखिरकार यहाँ से अरीब अपने घर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो अपने घर में पहुंचता है तो वहाँ पर बिनी जिसने तस्वीर कमरे से उठा ली होती है, कमरे में जैसे ही जाता है वहाँ पर उसे महिर की तस्वीर नजर नहीं आती तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने तो महिर की तस्वीर बहुत सारी ऑर्डर की होती हैं, उसने ये सोच रखा है कि अपने घर में लगाएगा। उन तस्वीर को गुस्से में आकर फाड़ कर दिखाता है कि हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे से महिर की तस्वीर हटाने की, ये सारी की सारी तस्वीरें मैं अपने पूरे घर में लगा दूंगा, मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ और पूरे घर में महिर की तस्वीर लगा ही देता है। उधर सांस सीढ़ियों के ऊपर महिर के पीछे पीछे है क्योंकि महिर खाना नहीं खा रही, अपनी तबीयत का भी जरा भी ख्याल नहीं रख रही, हर वक्त अपने आप को परेशान किया होता है। उधर सहन में सुबह के वक्त साद और महिर का आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर सरवर साहिब भी उनको देखकर शर्माते हैं क्योंकि उनके दरमियान मोहब्बत तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन साद कोशिश करता है कि महिर के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। महिर रात के वक्त भी अकेली ही सोती है। जैसे ही वो सोफे के ऊपर लेटी होती है यहाँ पर साद उसके पास आ जाता है और पास आकर उसके चेहरे को हाथ लगाता है कि यहाँ पर महिर की आंख खुल जाती है। उधर अगले ही रोज महिर अपने घर पहुंच जाती है। महिर की बात अरीब के साथ होना शुरू हो चुकी है तो अरीब भी पहुंच ही जाता है महिर के पास और उसके पास जाकर उससे माफी मांगने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर महिर कहती है कि तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा क्या कसूर है, यहाँ से चले जाओ, चीखती चिल्लाती है, तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है। आखिरकार अरीब महिर का हाथ पकड़कर पहुंच ही जाता है साद के सामने और कहता है कि हमारे दरमियान में मत आओ, मैं महिर के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक रोज साद और अरीब के दरमियान लड़ाई होगी जिसके बाद साद को जेल हो जाएगी तो उसके बाद महिर अरीब के पास ही जाएगी। लेकिन कौन कौन चाहता है कि महिर और अरीब एक हो जाए, लेकिन साद तो बेकसूर है, जेल में रोएगा चिल्लाएगा, उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। फाहा के साथ जब अरीब की शादी होने जा रही है तो वो साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर फाहा बहुत ज्यादा रोती है। महिर और अरीब को एक दूसरे के साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? बिनीश यानी कि अरीब की माँ का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? जिस तरह से उसने अरीब और महिर को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश की थी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।